डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो अल्फ़ाबेट पर, ठीक है। कल नंबर बेस पर सारे क्वेश्चन हो गए थे, आज कोडिंग डिकोडिंग पर बेस करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस में आपको सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ए से जेड तक, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? ए से जेड तक प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर क्या हो जाएगा एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। इनकी बेस वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड क्या हो जाएगा 26 होगा, क्या हो जाएगा 26, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, लेटर उसके अपोजिट का सम 27 होता है। लेटर प्लस उसके अपोजिट का सम कितना होता है? 27 होता है। और आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए। वॉवेल्स हो जाएगा और कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। वॉवेल्स कौन से हो गए? आपके ए ई आई ओ यू, ठीक है। ऐसे भी यूज होता है, इनका सीक्वेंस भी यूज होता है कि भाई ए आता है फर्स्ट नंबर पे, ई आता है सेकंड नंबर पे वॉवल के अकॉर्डिंग, है ना। आई आता है थर्ड नंबर पे, वो आता है फोर्थ, और यू आता है फिफ्थ नंबर पे। किसके अकॉर्डिंग? तो ये वॉवल के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट बाकी क्या हो गए? आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ठीक। लेटर क्या हो गया? जैसे हमने सी लिया, सी हो गया 3 और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि 3 और 24 का जो सम होगा वो कितना होगा? 27। जैसे हमने जी लिया, जी कितने पे आता है? 7 पे, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? तो 27 हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने जे लिया, जे और प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 17, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए आज के क्वेश्चंस के लिए। तो आज के क्वेश्चंस हम करेंगे सभी को। एक बार क्लियर हो गया मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन जुड़ चुका है क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने में, ध्यान देना है। प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोला क्या है? डायरेक्शन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो गिवन अल्टरनेटिव से क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि कल जो क्वेश्चन किए थे इसी के अकॉर्डिंग करना है। जो फर्स्ट वाले में हमें रेफरेंस लेना है, इसमें लॉजिक फाइंड करना है, और उसको कहाँ सेकंड वाले में अप्लाई करना है। क्या करना है? उसको सेकंड वाले में क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको सेकंड वाले में अप्लाई। देखो अब ध्यान से, एस जो होता है वो 19 पे होता है, ठीक है। देखो इसको साइड में लिख लेते हैं, एस यू, ये होता है 19 पे और ये होता है 21 पे। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ +2 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपका x और ये है a। अब ये होता है 24 पे और ये होता है, समझ लो उसको z, z के बाद आता है, तो ये 27 भी हो सकता है और इसका 1 भी ले सकते हैं। तो अभी रेफरेंस लेंगे हम 27 का, है ना। तो यहाँ क्या हुआ है? +3। तो फर्स्ट वाले में हो रहा है +2 और सेकंड वाले में क्या होगा? +3 होगा, है ना। ऐसे इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो Q और क्या है? S। Q होता है 17 पे और S होता है 19 में। इसमें क्या हुआ है? +2, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो भी होगा उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +3, ठीक है। तो देखो ये हो गया 20 और ये 21, ये आंसर नहीं हो सकता। ये हो गया 18 और ये हो गया 22, यहाँ क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये 24 और माइनस, इसमें क्या है? माइनस हो रहा है 24 और क्या हो रहा है? 121 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? तो ये देखो v है और क्या है? y है। v होता है 22 पे और ये होता है 25 पे। और जैसा कि हमने लॉजिक में हमें मिला था कि सेकंड में क्या होना चाहिए था? +3, और यहाँ भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जो भी अगर ऑफलाइन क्लासेस को देखेगा तो क्या करना है? वीडियो को पॉज करके देखना आप लोग, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद देखते जाना।
चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बी और ई हो गया, और ओ और आर हो गया, ई और एच हो गया, ठीक है। तो बी होता है सेकंड पे और ई होता है 5 पे, तो यानी कि यहाँ क्या हुआ है, +3 हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग ओ और आर पे फोकस करते हैं। ओ और आर, ये होता है 15 पे और ये होता है 18 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है, +3, है ना। अब इसमें चेक कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, ई होता है 5 पे और एच होता है 8 पे, ई और क्या हो गया है, एच। यहाँ भी क्या हो रहा है, +3। तो नेक्स्ट जो भी हमारा आंसर होगा उसमें भी क्या होना चाहिए, +3। तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19। ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ये 18 और कितना दिया है, 22, ये भी आंसर नहीं होगा। +4 हो रहा है, 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21। 21 पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को लॉजिक? तो सभी को लॉजिक क्लियर हो गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बी और एच। तो बी ले लिया और एच ले लिया, इसकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर ली। ये होता है 2 पे, ये होता है 8 पे, यहाँ क्या हो रहा है, +6, ठीक है। जी हो गया और पी हो गया, ये होता है 10 पे और ये होता है 16 पे, यहाँ क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। 6 प्लस एफ और क्या हो जाएगा, एल। ये हो गया 6 और ये हो गया 12, तो ये क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। एफ और एल, हाँ। तो हमें जो भी एग्जाम्पल देखना है उसमें भी क्या देखना है, लॉजिक +6 का देखना है। तो इसको देख लेते हैं। ये होता है 12 पे और आर होता है 18 पे, यहाँ हो रहा है +6, क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। हाँ देखो भाई, लॉजिक क्या चल रहा है, +6 हुआ, फिर इसमें क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +2, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर एफ और एल को लेंगे तो देखो ये एच और जे, इसमें क्या हो रहा है, +2, वैसे ही एल, एल+2, अगला नंबर क्या आएगा, एन आ जाएगा, और एन में क्या करेंगे, +6 करेंगे, तो उसके इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से इधर साइड में लिख के बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। देखो ध्यान से, ये जो लॉजिक था, +6 तो हो रहा है, बट ये एच से जे कैसे आ रहा है, यहाँ +2 करना पड़ा। तो अगला क्या है, एफ और एल है, एफ और क्या है, एल। ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ +6 हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर एल में कितना ऐड करेंगे, तो एल में ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, और 14 मतलब क्या हो जाएगा, एन। और फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा टी, टी यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन इजी है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सी, सी की प्लेस वैल्यू होती 3, और 3 का कितना दिया है, 27 दिया है। तो सी का क्या किया है, क्यूब कर दिया है। क्या कर दिया है, क्यूब। सेम कंडीशन एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5,
LOPKIR। चलो देखो, L है, L से बना O, फिर उसके बाद क्या है P से क्या बन रहा है, K बन रहा है। ये हो गया 15 और ये हो गया 16 पे, ये हो गया 12 और ये हो गया 11 पे। यहाँ से हुआ है +1 और यहाँ से क्या हुआ है -1। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लेते हैं I और R। तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक +1, तो R +1 कितना हो जाएगा S, और यहाँ क्या होगा -1। तो ये होता है 9 पे, -1 कितना हो जाएगा 8, और 8 पे क्या होता है H होता है, क्या होता है H। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा SH, यानी कि ऑप्शन नंबर C। SH यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, इसका राइट आंसर होगा। SH हो गया क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। LKG, फिर क्या है MNO। अब देखो सीक्वेंस कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, JKL, और यहाँ क्या चल रहा है इस तरीके से MNO। ठीक है, इस वे में चल रहा है। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं लॉजिक, क्या लिखा है DCB। तो सीक्वेंस ऐसे चल रहा है इधर। फिर दूसरी बात, लास्ट में क्या है L के बाद क्या आएगा M, वैसे लास्ट में क्या है D के बाद क्या आएगा E। फिर सीक्वेंस इस साइड चलना चाहिए EF और GEFG, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा EFG, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलते आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, BCD इस सीक्वेंस में चल रहा है इधर, GFE ये इस सीक्वेंस में चल रहा है। तो नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं HI और J, ये इस सीक्वेंस में चल रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्या आना चाहिए, इस सीक्वेंस में चलना चाहिए इस साइड। ठीक है, उसके बाद देखो D हो गया, D के बाद क्या आएगा EFG, सेम कंडीशन। लास्ट लेटर क्या है J है, J के बाद इस सीक्वेंस में चलना चाहिए, J के बाद क्या आ जाएगा KL और M इस सीक्वेंस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा MLK, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले इसका रेफरेंस ले लेते हैं CZF, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेके आना है EB और H। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3, 26 और 6, 5, 2 और क्या हो गया 8 हो गया। 3 में कितना ऐड करें 5 आ जाए 2, 6 में कितना ऐड करें 2। जेड का मतलब 26 भी होता है और 0 भी होता है, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है +2। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लेके आना है। तो H होता है 8 पे, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। 10 यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए J होना चाहिए। अब देखो यहाँ B है, यहाँ B है, सॉरी E है, B है, I है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें नीड नहीं पड़ी है, फर्स्ट लेटर से ही हमारा आंसर आ गया है ना। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर से आपको ऑप्शन चेक करना है, फर्स्ट लेटर से अगर आंसर आता है तो उसी से आपको आंसर निकाल के उसको मार्क करना है।
आगे बात समझ में सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे हम क्वेश्चन वाइज क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉजी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी। इससे फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, इस कैटेगरी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? बी ई एफ, बी ई एंड एफ, इसके क्या लिखा जाता है? जी एच एंड के। इसकी प्लेस वैल्यू है 2, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, सॉरी प्लस नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8 एंड 11। +5 +3 एंड +5। LOP, LOP, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 12, 15 एंड 16। +2 +2 नहीं, +5 फिर +3 और फिर +5, इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17। 17 मतलब इस 17 को क्या लिखा जाता है? क्यू लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट लेटर चेक कर लो। पी है, पी 16, 16 + 5 कितना होगा? 21, और 21 पे क्या लिखा जाता है? यू लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा? यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 15 + 3 18, 18 मतलब क्या होता है? आर, तो क्यू आर यू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, सी ए बी, इसे क्या लिखा जाता है? तो इसे लिखा जाता है एक्स जेड वाई। ठीक है, देखो ध्यान से, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, और बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। इस तरीके से इसका अपोजिट चल रहा है, तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वी यू। सबसे पहले किसका अपोजिट लिखना है? डब्ल्यू का। डब्ल्यू होता है 23/23 + 4 27, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर क्या है? वी है, वी का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। और यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यू हो गया 21, 21 + 6 कितना हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है, डी ई एफ, डी ई एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लेटर थे उनके अपोजिट लेना था और सीक्वेंस वाइज उससे अरेंज लिखना था, है ना? सी का अपोजिट, फिर ए का अपोजिट और फिर वाई का अपोजिट। वैसे डब्ल्यू का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई और एफ यू का अपोजिट एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, करिए आंसर कीजिए। एम से एल हुआ है, फिर के हुआ है और फिर आई हुआ है। ठीक है, तो एम हो गया, के हो गया और फिर आई हो गया, एल, एल और जे। ये होता है 13 पे, 11 9, 12 12 10। यहाँ तो हो रहा है +1, यहाँ भी हो रहा है +1, बट यहाँ क्या हो रहा है? -1। अब यही लॉजिक से देखते हैं इसका आंसर निकाल के। सी आई
ए 3 9 और 1 -1 +1 +1 कितना आ जाएगा 2 2 यानी कि बी, फिर 10 10 यानी कि जे, और फिर 2 2 यानी कि क्या हो जाएगा बी, बी जे बी। तो बी जे बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा बी जे बी होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टी एस एल जेड एन जी, ये होता है 16 पे, ये होता है 19 पे, और ये होता है 12 पे। ये हो गया 26, ये हो गया 14, एंड देन ये हो गया 27, 7 हो गया। ठीक है, डी क्यू के 4 17 11, 4 17 11 हो गया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है +10, यहाँ क्या हो रहा है -5, और यहाँ क्या हो रहा है -5। अब यहाँ +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 मतलब क्या होगा n, यहाँ तो किसी ऑप्शन में ही n नहीं है। यहाँ तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, यहाँ +10 नहीं है, या -5 नहीं है। ठीक है, +10 हो गया। अब नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या करना है, तो यहाँ तो लॉजिक नहीं मिल रहा है ना, अब दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो हमारा नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, दूसरा लॉजिक इनकी प्लेस वैल्यूज का सम करके देख लो। तो प्लेस वैल्यू को सम करके देख लो कितना हो जाएगा, 15 + 2 17, 17 यानी कितना हो जाएगा 7, कैरी हो गया 1 3, और कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लो, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 का जाएगा 7, कैरी हो गया 1 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 47। तो ऊपर जो प्लेस वैल्यूज का सम है वो भी कितना आया 47, नीचे वाली प्लेस वैल्यूज का सम कितना आया है 47 आया है। कितना आ गया है 47 आ गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली सम और नीचे वाले का प्लेस वैल्यू का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ देख लेना है। तो ये 11 और 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, 28 + 4 कितना हो जाएगा 32। तो जो भी ऑप्शन हमें 32 देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते बी को, 10 16 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 32। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते, इसको भी चेक कर लो, 3 + 5 + 11, इसका सम कितना हो जाएगा 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 32 हो रहा है तो यहाँ भी कितना चाहिए 32 चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया सभी ने। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। क्या बोला है कि एस के आई टी का कोड क्या लिखा जाता है, टी आई के एस। तो अगर आप ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर को ध्यान से देंगे तो ऊपर जितने लेटर है उतने ही लेटर सेम लेटर क्या है, नीचे भी है। कैसे? टी का यहाँ क्रॉस हो गया है, आई का क्रॉस हो गया है, के का क्रॉस हो गया और एस का क्या हो गया है, क्रॉस। उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन मार्क अगला देखो, अगले वाले में क्या चल रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एफ एल ए पी तो क्रॉस करके आया होगा। तो जो एस था ये वाला, ये कहाँ गया, स्टार्टिंग में। वैसे ये पी होगा, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा इधर, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। तो पी ए एल एफ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पी ए एल एफ। तो पी ए एल एफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ए, सॉरी पी ए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पी ए एल एफ। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी ए एल एफ। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। कोई आंसर कर भी रहा है? सर प्लीज हेल्प कर दो। कार्तिकेय किस चीज की हेल्प चाहिए भैया आपको? चलिए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। पी एस टी और फिर क्या है, एन है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, टी एन पी एस। तो अगर हम देखें ऊपर जितने लेटर है नीचे भी क्या है, सेम लेटर है ना। तो क्या किया है, पहले इन दोनों को उठा के लास्ट में कर दिया इधर, और फिर ये जो और ये जो लास्ट वाले टू लेटर है टी और एन, इनको उठा के कहाँ कर दिया है, फर्स्ट में कर दिया है। कहाँ कर दिया है, फर्स्ट में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी डी ई के। तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा ई और के, और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा सी और डी। तो ई के सी डी, तो ई के सी डी यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 15, चलिए आंसर बताइए ऑप्शन नंबर 15 का। कार्तिकेय क्या पूछ रहे थे भाई, किसको किस चीज़ की हेल्प चाहिए? चलिए देख लीजिए, अब लेटर सेम नहीं है, अब लेटर अलग अलग लग रहा है। तो जे के एल एम एस टी यू और वी, ये हो जाएगा 13 पे। तो ये कितने पे हो जाएगा, तो ये जाएगा 19। पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, है ना। 10 11 और 12, 19 20 21 और 22 हो रहा है। क्या हो रहा है, 22। तो लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, लॉजिक तो +9 का भी चल रहा है, +9 +9 +9 और +9। चलिए अब यही लॉजिक चेक कर लेते हैं, एन ओ पी क्यू। तो 14 + 9 कितना होगा, 23। 23 मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, 15 + 9 24, 24 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा, वाई, और फिर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सिमिलर तो है ना, 24 25 और 26।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये, है ना क्वेश्चन। +9 का लॉजिक इसमें चल रहा था। तो यहाँ भी हमने क्या किया, +9, यहाँ भी क्या किया हमने +9, यहाँ भी क्या किया +9, और यहाँ भी क्या कर दिया +9 कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट। इजी है, इजी को क्या लिखा जाता है, E A Q और W। इजी को क्या लिखा जाता है, EAWQ। हो जाएगा 5, ये हो गया 1 पे, ये हो गया 19 पे, और ये हो गया 25। ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 17, और ये हो गया कितना 23। तो इसी के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करना है, इसको ROAP को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। यहाँ क्या हुआ है, 19 से 17 हो गया है, मतलब -2 हुआ है, और ये 25 से कितना हुआ है, 23 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ है -2। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, वॉवेल है। क्या है ये, वॉवेल है। ए भी क्या है, वॉवेल, बट एस और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में -2 करना है। ये हो गया 18, और ये हो गया कितना 15, और ये हो गया 1, और ये हो गया 16। तो कॉन्सोनेंट में -2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे, और इसमें -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16। 16 मतलब क्या हो जाएगा, पी। तो ये क्यू वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, और ये तो सेम रहेगा, ओ और ए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो POAN यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से पूछ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17। PGI और K, इसको क्या लिखते हैं, FILO। अब कर लेते हैं इसकी नंबरिंग, प्लेस वैल्यूज। 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो यहाँ हुआ है +1, यहाँ हुआ है +2, यहाँ हुआ है +3, और यहाँ हुआ है +4। ठीक है, यही चल रहा होगा, FHJL 6, 8, 10, 12, +1, +2, +3, +4, 7 हो जाएगा। 7 मतलब क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, फिर H हो जाएगा, H नहीं 10 हो जाएगा ना, 8 + 2 10, 10 मतलब क्या होता है, J होता है, जी हो गया। फिर 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 में क्या हो जाएगा, M। और फिर L + 4 16 हो जाएगा, 16 में क्या होता है, P होता है। तो GJMP यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बताओ सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताइए जल्दी से फटाफट। C, D, E और B।
नीचे में क्या दिया मैंने, आर एस टी क्यू। तो देखो ये बी है, फिर सी डी इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, फिर एक क्यू है, फिर इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट कंडीशन में ये एन है, फिर इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है ना। तो वही हमें देखना है। तो ये हो गया वी, और फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, जे के एल एम ये भी इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है ना। ठीक है, वी हो गया, वी के बाद डब्ल्यू, फिर एक्स आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो गलत ही हो गया, ए इधर रहना चाहिए था सीक्वेंस के हिसाब से। फिर ये भी गलत हो गया, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है पूरा। एक नंबर, पहला नंबर यह होगा, पहला नंबर यहाँ होगा, फिर सीक्वेंस से इधर जाएगा, फिर पहला नंबर यहाँ होगा, फिर सीक्वेंस से इधर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा, पहले जे, फिर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, के एल एम, इस तरीके से सीक्वेंस। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर ये आ गया है, अब नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ गए हैं, इनको ध्यान से समझना है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर वी। तो देखो आर की वैल्यू वैल्यू होती है 18 और वी की होती है 22। तो इसमें क्या है +1, तो ये कितना है 19, और इसमें भी क्या है +1, तो ये कितना है यार 23। सेम कंडीशन यहाँ होगा। ठीक है, एल एल और एस, ये होता है 12 पे और ये होता है 19 पे। तो +1 यानी कितना हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा +1 यानी कितना हो जाएगा 20। तो 13 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आर जे और क्या है एच है, ये होता है 18 पे, ये होता है 10 पे, और ये होता है 8 पे। हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लेके आना है, हमें 6 लेके आना है। क्या लेके आना है, 6 कैसे आ सकता है, तो माइनस करने पे तो आएगा नहीं, प्लस करके चेक कर लेते हैं ना। प्लस करने पर चेक कर लेते हैं कि प्लस करने पर क्या आता है। तो प्लस करने पर आता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो मतलब प्लेस वैल्यूज का सम करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो किसी के अकॉर्डिंग जे पी और जी, 26 + 16 + 7 हो जाएगा 42, 42 + 7 कितना हो जाएगा 49। तो 49 किसका होता है स्क्वायर, 7 का, तो इसका स्क्वायर रूट करने पर कितना हो जाएगा 7। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे। सर नमस्ते, नमस्ते मनोज कुमार। मनोज कुमार आंसर बताना है आपको फटाफट, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बी
BEF CFG, फिर क्या है JMN और फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ध्यान से, BEF तो इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिख लेते हैं। बाकी लोग, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। TCFG, तो देखो बी से क्या हुआ है +1, फिर ई से क्या हुआ है +1 और एफ से भी क्या हुआ है +1 हुआ है। ठीक है, +1 चल रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें जे क्या लेना है, फिर एम का लेना है, फिर क्या लेना है एम का, तो इसका +1 और इसका भी +1 और इसका भी लेंगे +1। तो जे में +1 करेंगे, जे के बाद क्या आएगा के, एम के बाद आएगा एन और एन के बाद क्या आएगा ओ, तो KNO, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PUNT, PUNT ये होगा 16 पे, 21 एंड ये कितना हो जाएगा 20 पे। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको, UV। ठीक है, ये U हो गया और ये V होगा और ये क्या हो गया Q। ये हो गया 21, देन 22 और देन कितना हो जाएगा 17। तो देखो क्रॉस में क्या हो रहा है +1, फिर यहाँ +1 और फिर यहाँ क्या हो रहा है क्रॉस में +1। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग B, L, U और E। तो पहले क्या हो जाएगा, E से क्या हो जाएगा F, फिर U से क्या हो जाएगा, U से क्या हो जाएगा V, L से हो जाएगा M और B से हो जाएगा C। FVMC, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है सभी को। चले आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। PTK, PTK को क्या लिखा जाता है, RW और O। उसी के अकॉर्डिंग SUW को क्या लिखा जाता है, तो देखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू लिखा 16, 18 एंड 11। ये होता है 18, 23 एंड कितना हो गया 15। यहाँ क्या हो रहा है +2, यहाँ क्या हो रहा है +5 और यहाँ क्या हो रहा है, सॉरी और W है ना T, तो अच्छा 18 नहीं 20 हो जाएगा, 20 +3 और ये क्या हो रहा है +4। तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही करेंगे +2 +3 और +4, 19, 21 एंड क्या हो जाएगा 23, +2 +3 एंड +4। तो कितना हो जाएगा 21, 21 यानी क्या हो जाएगा, तो 21 यानी होगा आपका U।
फिर ये कितना हो जाएगा 24, 24 यानी कितना हो जाएगा x, फिर कितना हो जाएगा 27, 27 यानी क्या हो जाएगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, a होती है ना, क्योंकि 26 के बाद लेटर रिपीट होते हैं तो 26 के बाद क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, तो 27 क्या हो गया 1। तो यू एक्स ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यू एक्स ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ई वी एफ यू टी जी एस एच, देखना ध्यान से। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, 5 हो गया, 22 हो गया, देन 6 हो गया, देन 21, फिर इसकी प्लेस वैल्यू 20, देन 7, देन 19, देन कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है, ई का अपोजिट हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, वी का अपोजिट तो नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो ये इसका अपोजिट है, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। वैसे एफ और यू का अपोजिट ये हो गया, इसका सम कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। वैसे टी और ये इसका अपोजिट हो गया, और फिर ये एस और किसका अपोजिट हो गया, एच का अपोजिट हो गया, किसका अपोजिट हो गया एच, ये दोनों अपोजिट अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते, आई और आर, देन क्या हो रहा है जे एंड क्यू, ये दोनों आई और आर अपोजिट है एक दूसरे के, और ये दोनों क्या होगा अपोजिट। अपोजिट का कैसे पहचानते हैं कि उसका लेटर और उसका अपोजिट का जो सम होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। जैसे 9 + 18 कितना होगा 27, 10 + 17 कितना हो गया 27, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो P जैसे K है, K 11 पे होता है, 23 होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 15 हो गया और ये 12 हो गया, हाँ ये अपोजिट हो सकता है, ठीक। और ये 16 + 11, हाँ ये भी अपोजिट हो सकता है। अब इसमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखो सबसे पहला जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो ध्यान से, यहाँ जो लॉजिक चलेगा वही लॉजिक इसमें अकॉर्डिंग में चलेगा नीचे में। जैसे ई से क्या हुआ है एफ, ठीक है। वैसे आई से क्या हुआ है जे हुआ, क्या हुआ है आई से क्या हुआ है जे हुआ, ठीक है। वैसे टी से क्या हुआ है एस हुआ, यहाँ -1 हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर इसकी बात करें देखो ध्यान से, तो यहाँ हुआ है +1, बट यहाँ हुआ है क्या -1, है ना। और उसके दूसरे वाले में चेक करें, तो दूसरे वाले में यहाँ चेक करें अगर ध्यान से देखो, तो ये हुआ है -1 और ये क्या हुआ है आपका +1 हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग चेक करना है आंसर। तो जैसे हमने ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, P K एंड O एंड L, 16 11 15 और 12 तो 16 से क्या हुआ है ये -1, और 11 से क्या हुआ है ये +1, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस यहाँ मिल रहा है ना। अब ये सीक्वेंस यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ +1 हुआ है और ये क्या हुआ है -1, जबकि स्टार्टिंग वाले में -1 होना चाहिए, बाद वाले में +1 होना चाहिए, स्टार्टिंग वाले में -1 और बाद वाले में क्या होना चाहिए +1, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। और ये भी गलत है, ये तो 16 है और ये 12 है, यहाँ +1 -1 का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपोजिट तो देखना ही है, अब बस इसमें सीक्वेंस देखना है कि -1 और +1 का सीक्वेंस आपको देखना था सेकंड वाले में, ठीक है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की क्लास लेंगे, सी यू टुमारो।